आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। नर्सिंग कॉलेज की छात्रा ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप। आम आदमी पार्टी ने किया विधायक सिसोदिया के खिलाफ प्रदर्शन। शहर के सम्राट मार्केट रोड पर लापरवाही का आलम। सिविल सर्जन ने किया जिला अस्पताल परिसर का निरीक्षण। बुधवार सुबह मंदसौर शहर की संजित नाका क्षेत्र में 20 वर्षीय छात्रा ने अपने किराए के मकान में आत्महत्या कर ली। छात्रा शहर के एक निजी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन अज्ञात कारणों के चलते उसने बुधवार सुबह मौत को गले लगा लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची शहर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को सूचना दी। रोते बिलखते अस्पताल पहुंची परिजनों ने जब बेटी को मृत देखा तो उन पर दुखों का पहाड़ सा टूट गया। दरअसल जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के मगराना गांव की रहने वाली कुसुमपिता कारूलाल लोहार उम्र 20 साल शहर के एक निजी नर्सिंग कॉलेज की छात्रा है। आखिर युवती ने आत्महत्या क्यों की, फिलहाल इसका कारण अज्ञात है। कोतवाली पुलिस युवती के परिजनों, दोस्त आदि से पूछताछ में जुटी है ताकि युवती के मौत की असल वजह पता लगाई जा सके। कहा जा रहा है कि उसको फेक आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर उसको ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, इसलिए उसने सुसाइड किया। क्या जाए छात्रा के सुसाइड के संबंध में जानकारी मिली है, जिसका सुबह मर्ग दर्ज करके पीएम की कार्रवाई करवा दी गई है। अभी परिजन शोकाकुल है, उनसे बातचीत हो नहीं पाई है। उनके परिजनों से, उसके मित्रों से और जहां वो निवास करती थी, जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उनसे जानकारी लेनी है। जैसी जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर आगामी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। ये संजीत नाके की रहने वाली है, पीसी कॉलेज की छात्रा है जो संजीत नाके पर किराए से रहती थी। उसने अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली है। उसकी उम्र 20 साल है। कुसुम उसका नाम है। उसके पिता का नाम कालूराम है। निवासी मगराना की है। ये हाल थाना इसका नाहरगढ़ है, थाना नाहरगढ़। अभी क्या मामला पता चला, किस कारण से? अभी किस कारण से फांसी लगाई इसने ये पता नहीं चला है। अभी मर्ग कायम करा के जांच में लिया गया है। आपका शुभ नाम? ऐसे हुकुम सिंह राणावत। मंदसौर में आम आदमी पार्टी ने विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया खिलाफ प्रदर्शन किया। आप नेताओं ने कहा कि गत दिवस विधायक ने सवाल पूछने पर आप कार्यकर्ता के साथ विधायक में अभद्र व्यवहार किया। जब इस मामले की शिकायत दलोदा थाने पर की गई तो दलोदा पुलिस मामले में FIR भी दर्ज नहीं कर रही है। इसी के विरोध में आप नेता व कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आप नेता ने बताया कि पार्टी के यूथ विंग अध्यक्ष अरुण परमार के द्वारा ग्राम दलोदा रेल की पुलिया निर्माण की शिकायत संबंधित विषय पर विधायक से वार्तालाप करनी चाहिए, तो अरुण परमार के साथ मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा अभद्रता करते हुए डराने, धमकाने, थप्पड़ मारने का कृत्य किया गया। इस कारण आम आदमी पार्टी अपमानित हुई है। इस विषय पर पुलिस थाना दलोदा में आवेदन भी दिया गया, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई है। इसी के चलते शहर के गांधी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया और तत्पश्चात राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर मंदसौर को ज्ञापन दिया गया। किस मांग को लेकर क्या करें? सर, आज हमारा कलेक्टर सर को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। 3 तारीख को हमारे क्षेत्रीय विधायक यशपाल सिंह जी सिसोदिया दलोदा रेल पधारे थे, तो मुझे सूचना मिली कि विधायक जी आए हैं और अपनी पुलिया का मामला है, तो उसको अवगत करवाते हैं। जब मैं पुलिया के विषय को अवगत करवाने गया तो मेरी बात को इग्नोर किया। उनने मेरी बात को सुना नहीं और गाड़ी में जाके बैठ गए। फिर निवेदक तरीके से मैं उनके गाड़ी के पास में जाके फिर मैंने निवेदन किया। मैंने कहा, सर, मैं जो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, हमारी समस्या का निराकरण करिए। अगर मैं मानता हूँ बारिश का समय है तो आप हमें टाइम तो दीजिए, आप हमारे जनप्रतिनिधि है। इतनी बात मैंने कही और गाड़ी से निकल के आया। उन्होंने मेरे को थप्पड़ जड़ दिया, चाटा मार दिया। विधायक को ये शोभा देता है क्या सर कि आपसे कोई अगर जनता कोई सवाल कर रही है तो उसको चाटा जड़ दे? आप डरा रहे हो, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो है? ये विधायक को शोभा देता है क्या? आज कलेक्टर को आप ज्ञापन देंगे? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण परमार, आम आदमी पार्टी जिला यूथ विंग अध्यक्ष। किस विषय को जानना? एक 3 तारीख की घटना है। 3 तारीख को विधायक महोदय दलोदा रेल गए थे। जब दलोदा रेल गए तो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि साहब आप आए हैं, आपका स्वागत है। पिछले चुनाव में भी हमने आपका स्वागत किया, आपको वोट भी दिए और आपने उस दिन वादा किया था कि ये पुलिया जो है ये 1 साल भर के अंदर हम बनवा देंगे, तो अभी तक साहब आपने बनवाई नहीं है। इसी बात को लेके अरुण भाई ने, जो हमारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और यूथ विंग के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कम से कम आप
विधायक हो तो जनता पूछ रही तो आपको जवाब देना चाहिए। तो उन्होंने आक्रोश में आके उन्होंने कहा कि तू होता कौन है हमसे जवाब मांगने वाला, हम नहीं जानते तेरे को, तुम्हारी औकात क्या है। ये कह के वो अपनी गाड़ी में बैठ गए। तो अरुण भाई गाड़ी के पास खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं साहब बता तो दीजिए, नहीं बनेगी तो आप कहो कि नहीं बनेगी, हमसे बोलिए। फिर वहाँ से उन्होंने गाड़ी में से उतरे और अरुण भाई को धक्का मुक्की की ओर थप्पड़ मार दिया इस बार, और उनको धमकी भी दी कि तेरे को देख लेंगे। जो वहाँ के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बारे में पूछ लेना कि उनका क्या हाल किया है, तुम्हारा भी हाल वैसा ही होगा। तो इस ढंग की धमकियाँ भी दी उन्होंने। तो इसकी रिपोर्ट करने हम पुलिस थाने में गए। आज क्या किया है? हम उसी घटना को लेके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि थाने पे हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, तो पुलिस थाने पे यानी थाने पे यशपाल जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उसकी जांच की जाए, और जांच में यदि हम झूठे पाए तो ठीक है, हमारे खिलाफ कायमी करें ना। कुछ गंगाराम पाटीदार, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। मंदसौर शहर के सम्राट मार्केट रोड पर दुकानों के बाहर बोर्ड और सामान रखकर अतिक्रमण रखने वाले दुकानदारों को नगर पालिका ने दी समझाइश, कुछ जगह अतिक्रमण भी हटाया। मंदसौर नगर पालिका में सीएल हेल्पलाइन के माध्यम से लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर सामान रखकर और बोर्ड रखकर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे कि वाहन पार्किंग सहित कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद हरकत में आई नगर पालिका टीम बुधवार सुबह बाजार खुलने के बाद सम्राट मार्केट क्षेत्र पहुंची और यहां सभी दुकानदारों को समझाइश देते हुए दुकानों के बाहर सामान और फ्लैश बोर्ड रखकर अतिक्रमण न करने की बात कही। वहीं इस दौरान नगर पालिका ने कुछ दुकानों के बाहर से पोस्टर और सामान हटाने की कार्रवाई भी की है। कुछ दुकानदारों ने नगर पालिका की समझाइश पर स्वयं अपना अतिक्रमण हटाया, लेकिन यह हर हमेशा का हल नहीं है। कई बार इस तरह की कार्रवाई देखी गई, लेकिन व्यापारियों द्वारा फिर अतिक्रमण कर लिया जाता है। शहर के इस सबसे व्यस्ततम बाजार में वाहन पार्किंग की समस्या बनी रहती है और आमजन को पैदल चलने में भी परेशानी उत्पन्न होती है। व्यापारियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन लगाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि हमें वाहन खड़ी करने में परेशानी आती है। कुछ लोगों द्वारा दुकानों के बाहर सामान रख दिया है तथा बोर्ड रख दिए हैं। ऐसे बोर्ड और ऐसे सामान को हमने समझाई दी, जिन पे दुकानदारों द्वारा स्वयं हटा लिया गया। मंदसौर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर डीके शर्मा ने अस्पताल कर्मचारियों के साथ अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं को जल्द सुधारने के निर्देश दिए। बता दें कि समय समय पर सिविल सर्जन डॉक्टर डीके शर्मा अस्पताल परिसर का निरीक्षण करते हैं। उसी तरह का रूटीन निरीक्षण बुधवार को हुआ। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर डीके शर्मा के साथ अस्पताल में काम करने वाले सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, कारपेंटर, वार्ड इंचार्ज सहित सभी कर्मचारी साथ रहे और सिविल सर्जन ने सभी वार्डों का निरीक्षण करते हुए संबंधित कार्यों में लापरवाही पाने पर संबंधित कर्मचारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। बता दें कि गत दिवस अस्पताल परिसर में एक छत का छज्जा भर कर गिर गया था। इस तरह बारिश में किसी हादसे की पुनरावृत्ति न हो, इसी के मद्देनजर सिविल सर्जन ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और सभी कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। हाँ, ये एक यूजुअल जो निरीक्षण सिविल सर्जन को लेना चाहिए, वो हम लोगों के साथ में जो है जो मुख्य लोग हैं अस्पताल प्रशासन से संबंधित, जैसे सफाई सुपरवाइज़र हैं, तीनों मैट्रन्स हैं, अलग अलग वार्ड की इंचार्ज सिस्टर हैं, स्टीवर्ड हैं, आरएमओ हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं और इलेक्ट्रिशियन हैं। इन सबको साथ में रख कर के ही मैं चलता हूं, ताकि जब जहां जिस वार्ड में जो भी आवश्यकता हो तत्काल स्पॉट पर ही हम निर्णय करते हैं और उस व्यवस्था को उसी दिन ठीक करवाते हैं। ये मेरा जी कुछ अनियमितता पाई गई है। हाँ, अनियमितता तो नहीं है, अनियमितता नहीं बोल सकते हैं। कहीं कहीं पर सफाई कर्मी के द्वारा लेटरिन बाथरूम ढंग से साफ़ नहीं किए जा रहे हैं, कहीं पर जनता जनार्दन के द्वारा लाख मना करने के बावजूद भी पान की पीकें इधर उधर थूकी हुई मिली है। हमने कई बार बोला है, जनता से भी बोला है, सबसे बोला है, मरीजों के अटेंडेंट से बोला है कि अपना अस्पताल है भाई, इसमें पान की पीकें अगर अंदर ही थूकोगे तो सफाई कर्मी कितनी बार साफ करेगा। थोड़ा इसको अपनापन से लो और अपना अस्पताल समझ के काम करेंगे तो लोड कम होगा सफाई का। सर, कुछ छज्जा गिरने की घटना हुई थी, आप निरीक्षण कर रहे हैं। छज्जा नहीं गिरा है, द वर्ड इज़ वेरी रॉन्ग। छज्जे की जगह पर इसको बोले प्लास्टर गिरा है, जनहानि नहीं हुई है। 63 साल पुरानी बिल्डिंग है,
और ये प्लास्टर गिरना ये संभावित रहता है इतनी पुरानी बिल्डिंग में। तो जहाँ जहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं होती है, हर साल होती है, हम तुरंत उसको संज्ञान में लेते हैं और उसको रिपेयर करवाते हैं। इस बार भी जहाँ छज्जा गिरा, वो प्लास्टर गिरा है, हमने तुरंत जो है सभी टीम्स को और हमारे जो NHM का इंजीनियर उसको लगा करके, स्टीवर्ड RMO को लगा करके सारी छतों का मूल्यांकन करवाया कि जहाँ जहाँ पर भी अगर कोई प्लास्टर गिरने की कहीं नौबत आ रही है तो उसको पहले खुद ही गिरा दो और उसको रिपेयर कराओ ताकि कोई जनहानि ना हो। ये हमने एक्शन ले लिया है। मंदसौर के PG कॉलेज को बड़ी सौगात मिली है। अब मंदसौर PG कॉलेज में छात्र छात्राओं को बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। इससे संबंधित जानकारी बुधवार को जन भागीदारी समिति अध्यक्ष नरेश चंदवानी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। चंदवानी ने बताया कि अक्सर इस पढ़ाई के लिए मंदसौर के छात्र इंदौर और उज्जैन का रुख करते थे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास के बाद मंदसौर PG कॉलेज को खेल पढ़ाई में यह बड़ी सौगात मिली है। शासन ने मंदसौर PG कॉलेज में BPES कोर्स की शुरुआत करने की घोषणा की, जिसके बाद अब इसी साल से कॉलेज में इस कोर्स हेतु छात्र छात्राएं प्रवेश ले सकेंगे। बता दें कि 3 साल का यह कोर्स 15,000 रुपये प्रति साल में पूरा कर सकेंगे और पात्र विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी रहेगी। और इस वर्ष 60 छात्र छात्राओं को इसमें प्रवेश दिया जाएगा। जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष नरेश चंदवानी ने बताया कि इसके साथ ही अब मंदसौर PG कॉलेज में MBA की पढ़ाई हो, इसको लेकर भी प्रयास जारी है। जिस तरह PG कॉलेज को BPES कोर्स की सौगात मिली है, उसी तरह MBA की सौगात भी जल्द मिलेगी। PG कॉलेज मंदसौर और BPES कोर्स क्रीड़ा विभाग के अंतर्गत ही शुरू हो रहा है और इसका लाने का पहला प्रयास ये था कि हमारे बच्चे जो उज्जैन संभाग के हैं, मंदसौर खासकर, ये इसी कोर्स के लिए इंदौर और भोपाल जाया करते थे और 2-3 गुना फीस में पढ़ाई करते थे। तो हमने सोचा कि उन बच्चों के लिए यहाँ पे एक ऐसा कोर्स हो जब बच्चा 12th के बाद कॉलेज में आए तो अपने खेल से जुड़े हुए विषय ही पढ़े और खेल में आगे जाए, तो उसके लिए रोजगार की संभावना भी रहेगी। और जब इस कोर्स में जुड़ेगा तो खेलने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे विक्रम विश्वविद्यालय से, और कॉलेज में सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं। इस बार हम 60 बच्चों का एडमिशन दे रहे हैं, उनके रुझान बढ़ेंगे तो अगले साल ये सीटों को बढ़ाई जाएगी। और जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया, कम से कम फीस में इसको अवेलेबल कराया जा रहा है कि गरीब से गरीब बच्चा भी, और सारी फीस उसे स्कॉलरशिप में माफ़ हो जाएगी अगर OBC SC ST के अंतर्गत है तो। और उसके रोजगार से जुड़े जो चीज़ें हैं उससे में सुधार ये होगा कि वो BA और BCom के बजाय अपने स्पोर्ट्स का कोर्स पढ़ेगा। और खेल शिक्षक बनने के लिए सबसे जरूरी जो योग्यता है वो ये BPES कोर्स है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। और कॉलेज में हमारे स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि ग्राउंड की फैसिलिटीज़ और थ्योरेटिकल पार्ट दोनों कवर किया जा सके। उसके लिए कौन सा खेल इसमें है? क्रिकेट है हमारे पास, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, ये सारे गेम उनको हर ईयर 3-3 गेम सिखाया जाएगा और हर साल 5 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उनको पढ़ाई जाएंगी 3 साल में। आपका जी, राजू कुमार, स्पोर्ट्स ऑफिसर। हाँ, मंदसौर PG कॉलेज के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि BPES जो कोर्स है, बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट, उसकी मान्यता हमको प्राप्त हुई है मंदसौर कॉलेज को। और कल 7 तारीख से हम इसका प्रवेश भी चालू करेंगे, एडमिशन शुरू करेंगे। सबसे बड़ी विशेषता इस कोर्स की यह है कि ये स्पोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट टीचर बनने के लिए ये कंपलसरी है और नीमच से लेकर उज्जैन तक में ये कोई भी कॉलेज में अनुमति नहीं थी, तो मंदसौर कॉलेज को ये अनुमति मिली है। बहुत बड़े हर्ष का विषय है और मंदसौर का कॉलेज इसके लिए फिल भी करता था। हम प्रयत्नशील थे। मेरे जन भागीदारी अध्यक्ष बनने के बाद हम लगातार इसके लिए लिखा पढ़ी कर रहे थे पत्राचार के माध्यम से। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी का हमको बहुत इसमें सहयोग मिला और मंदसौर कॉलेज को आज ये उपलब्धि मिली है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही कम कीमत पर, बहुत ही कम फीस पर यह कोर्स चालू होगा। नॉमिनल 15,000 रुपये प्रति वर्ष की इसकी कुल फीस है और 45,000 रुपये में 3 वर्षीय कोर्स पूरा होगा। और 60 सीटों का अभी इस साल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आगे चल के इसकी संख्या भी, सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। कितने बच्चे अभी स्टार्ट में? 60 संख्या, 60 अभी वर्तमान में। MBA के जो विषय है, MBA के लिए भी हम लगातार प्रयत्नशील है, पत्राचार के माध्यम से, उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से, और उसके लिए हम लगे हुए हैं। लगभग मुझे पूर्ण विश्वास है जनवरी-फरवरी में हमको इसकी MBA कोर्स की भी मान्यता प्राप्त हो जाएगी और मंदसौर में ही हम MBA कोर्स चालू करेंगे। मध्य प्रदेश में नवीन शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है। मंदसौर जिले में भी शिक्षा विभाग द्वारा नवीन शिक्षण सत्र के शुरुआती अवसर पर तमाम जरूरी कार्य पूरे किए जा रहे हैं। इन दिनों विद्यार्थियों की पुस्तक का वितरण कार्य किया जा रहा है। मंदसौर शहर के बालगंज स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर को स्टोर रूम बनाया गया है। यहाँ से पुस्तक वितरण का कार्य हो रहा है। अलग अलग विद्यालय की शिक्षक यहाँ पहुँच उपलब्ध पुस्तकों को अपने विद्यालय लेकर पहुँच रहे हैं और विद्यार्थियों को
पुस्तकें वितरण की जा रही है ताकि नवीन शिक्षण सत्र की पढ़ाई समय पर शुरू हो सके। जब मीडिया टीम पुस्तक वितरण केंद्र पर पहुंची तथा यहां उन्होंने पाया कि बालागंज हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर के आसपास गंदगी का अंबार है, जिससे यहां सेवाएं दे रहे शिक्षक और यहां पुस्तक लेने पहुंच रहे शिक्षक खासे परेशान हैं। नगर पालिका को इस और ध्यान देने की जरूरत है। स्कूल परिसर में हो रही गंदगी को जल्द से जल्द खत्म किया जाए ताकि शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को भी दिक्कत ना आए। त्रिवेदी, आप भी लेना है पुस्तक? हाँ, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हाई सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 से आया हूँ। इसके पहले भी हम किताबें ले जा चुके हैं और कुछ किताबें जो नीचे दबी थी अब निकली है। बाद में जो लॉट आता है तो ऐसे टुकड़े टुकड़े में मिल जाती है। तो आज मैं 9वीं 10वीं की किताबें लेने के लिए आया हूँ। कुछ विषय की बाकी थी, पहले भी कुछ चली गई थी, अभी भी कुछ बाकी है। हाँ, वो तो जो प्रिंट जैसे आएगी वैसे वैसे मिलती जाती है, खबर आ जाती है हमारे पास, आप किताब लेने के लिए आ जाओ, हम आ जाते हैं, किताब ले आते हैं। आपका निशिकांत त्रिवेदी। क्या गंदगी हो रही है? ये सर एक काला खेत हाई स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, और यहाँ पे हम किताबें बांट रहे हैं शासन द्वारा किताबें बांट रहे हैं। और ये गंदगी देख लो, ये 60 लोग यहाँ पे पड़े रहते हैं। अब रोज़ बांटनी पड़ती है गंदगी, देख लो आप बैठ भी नहीं पाते हम, बदबू आती रहती है। वही तो। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र कुमार। ठीक है। अभय कुमार मांडावत। किस तरह से पुस्तक वितरित की जा रही है? ये हर स्कूल वाले को रोज बुला करके वितरित की जा रही है और करीब 30 स्कूल को दे चुकी है। हाई सेकेंडरी हाई स्कूल में 15-16 बाकी है, तो वो ले जाएंगे अभी। कितनी तारीख तक रहेगा ये महीना रहेगा करीब लास्ट तक, है ना? आपका शुभ नाम? अभय कुमार मांडावत। मध्य प्रदेश के सीधी में मानवता को शर्मसार करने वाली करतूत के विरोध में मंदसौर में एनएसयूआई व युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया। शहर के गांधी चौराहे पर हुए इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस बल पहुंचा। सीएम के पुतले को जलाने पर पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई। बता दें कि प्रदेश भर में बीते मंगलवार को सीधी जिले का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ। यह वीडियो मानवता को शर्मसार करने वाला था। सीढ़ी में एक बीजेपी के नेता द्वारा निर्धन आदिवासी युवक पर पेशाब करने की कायराना और शर्मनाक हरकत की गई। इस शर्मनाक हरकत का यह वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वीडियो के वायरल होने के बाद चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी नेताओं ने अपने बयान जारी कर घटना की निंदा की। सीधी पुलिस ने देर रात आरोपी नेता को गिरफ्तार भी कर लिया और आज बुधवार सुबह सीएम शिवराज सिंह के सख्त निर्देश के बाद आरोपी पर कड़ी कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता पर एनएसए की कार्रवाई की तो वहीं दोपहर बाद घर पर बुलडोजर चलाया। पूरे प्रदेश में इस घटना की निंदा की जा रही है तो वहीं कांग्रेस ने घटना के विरोध में प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। मंदसौर में युवक कांग्रेस व एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बुधवार दोपहर शहर के गांधी चौराहा पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया। सीएम के पुतला दहन की खबर सुन मौके पर पुलिस बल और फायर फाइटर भी पहुंचे। नारेबाजी व प्रदर्शन के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम का पुतला जलाने में काफी हद तक सफल भी हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता व पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। युवा कांग्रेस के नेता सुमल नाहटा ने मंगलवार के दिन को मध्य प्रदेश के लिए काला दिन बताया और भाजपा पर तंज कसते हुए साफ कहा कि भाजपा के नेता सत्ता के नशे में इतना चूर हो गए कि वह इंसान को इंसान तक नहीं समझ रहे हैं। मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाला कल का दिन था। विधायक प्रतिनिधि ने जिस तरीके का दुर्व्यवहार एक असहाय एक गरीब व्यक्ति के साथ किया, ये भाजपा की मानसिकता इस प्रदेश सरकार के रवैये को दिखाता है कि जहां भ्रष्टाचार अहंकार में चूर ये सरकार के प्रतिनिधि हैं। कल एक काला दिवस मानवता के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, उसके खिलाफ यहाँ एनएसयूआई और युवक कांग्रेस ने एक पुतला दहन का कार्यक्रम किया। ये सांकेतिक है, ये लोगों को बताने के लिए है कि इस प्रदेश की सरकार के नुमाइंदे प्रतिनिधि भ्रष्टाचार और अहंकार में इतने चकनाचूर हैं कि वो मानवता को मानव नहीं समझ रहे और मध्य प्रदेश को के लिए कलंक का काम उन लोगों ने किया है। आज पुतला दहन भी किया गया है। आज उसी तारतम्य में एक पुतला दहन था। लोगों में एक आक्रोश था इस सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, जो ऐसे नुमाइंदों को, ऐसे प्रतिनिधियों को बढ़ावा देते हैं जिनमें अहंकार है और जो समाज को, लोगों को, इंसान को इंसान नहीं समझते। उनने एक ऐसा रूप हत्या की जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, एक विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय के समक्ष किया जा रहा था गांधी चौराहे पर, जिसमें उन्होंने आग लगाने का प्रयास किया था। फायर ब्रिगेड की मदद से उस आग को बुझा दिया गया, बाकी बल्कि मौजूदगी में सभी चीज़ों को नियंत्रित किया गया है। कोई अनहोनी घटना घटित नहीं हुई। पीछे वाल भी खोल दिया गया था सर।
पुलिस द्वारा बंद किया गया? वो उसमें कोई तकनीकी खराबी थी, उसे ठीक कर लिया गया समय पर। फायर ब्रिगेड चालू है। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।